नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में बीएससी और बीएस सेमेस्टर 1 का एग्जाम बूस्टर सीरीज के 14वें डे में, यानी कि 14वें लेक्चर में। हम लोग इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हायर ट्रिगोनोमेट्री का। अभी हम लोग का हायर ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप पर आप 11, 12 बीएससी और जेईई के कोर्सेज को रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्मेट में देख सकते हैं। हर कोर्स में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, डॉट कॉर्नर्स अवेलेबल है, और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती है उस सब का पीडीएफ आपको देखने को मिलता है। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप विशेष जानकारी भी ले सकते हैं किसी भी कोर्स या किसी भी तरह के इंक्वायरी के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, स्टेट एंड प्रूव ग्रीगोरी सीरीज। ग्रीगोरी सीरीज का हमें स्टेटमेंट देना है और इसका प्रूफ देना है। क्या है कहानी? पूरा कहानी को समझते पहले स्टेटमेंट यहाँ पर इसका हम लोग मेंशन कर देते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपके पास में इफ थीटा लाइज करता है -π/4 से +π/4 तक, देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा माइनस में 1/3 टेन क्यूब थीटा प्लस में 1/5 10 का पावर 5 माइनस में 1/7 10 का पावर 7। इसका मतलब ये समझ के चलिएगा कि भैया यहाँ पर ऑड पावर चलते हैं 1 3 5 7, और जितना पावर में रहता है उतना ही आपको डिवाइड में देखने को मिलेगा नंबर। ये स्टेटमेंट है ग्रीगोरी सीरीज का। अब इसका हम प्रूफ के बारे में बात करें। इसका प्रूफ कैसे होता है? तो आपने आइलर फार्मूला का नाम सुना होगा। आपने आइलर फार्मूला का नाम सुना होगा। आइलर फार्मूला क्या था? बाय आइलर, आइलर्स फार्मूला या आइलर थ्योरम। इनका कहना था ई के पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक। एंड ई के पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है ना। बिल्कुल। इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इस दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारे पास में आएगा ई के पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई ई के पावर माइनस आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और लगे हाथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऊपर ऐड हो जाएगा पावर। सर घटाते हैं ना, लेकिन माइनस है तो ऐड करना है। डिवाइड में घटाते हैं पावर, लेकिन माइनस के वजह से इसको ऐड कर दिए। इसमें ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। अब साइन में कॉस तो है नहीं, तो जिसमें नहीं है उसमें डिवाइड लगा दीजिए कॉस से। नीचे में भी वही काम, कॉस थीटा कॉमन ले लो, या ऊपर नीचे समझ सकते हो कि हमने कॉस से डिवाइड कर दिया, ये भी चलेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस। अब यहाँ पर ये दोनों कॉस तो कैंसिल हो ही रहा है, दोनों कॉस को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ई के पावर 2 आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में आयोटा टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस में आयोटा टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग 2 आयोटा थीटा को इस साइड से उस साइड भेज देते हैं। लॉग 1 प्लस में आयोटा टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस में आयोटा टेन थीटा।
log m/n का गेम हो जाएगा यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 आयोटा थीटा इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस में आयोटा टेन थीटा माइनस में लॉग 1 माइनस में आयोटा टेन थीटा। सही बात है। अब एक बात ये भी समझ के चलना है कि यहाँ पर log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस एक्स का पावर 3/3 माइनस एक्स का पावर 4/4। इस टाइप से ये फॉर्मूला चलता है log 1 प्लस एक्स का। वहीं पर log 1 माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स का, वो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस एक्स का पावर 3/3 माइनस एक्स का पावर 4/4 माइनस अप टू इनफाइनाइट तक। ये दोनों ही फार्मूला आपको हेल्प करेगा इसको एक्सपेंड करने में। तो इसमें इसको x समझिए log 1 प्लस एक्स, इसको x समझिए log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम पाएंगे क्या कि 2 आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है फॉर्मूला 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला x मतलब आयोटा टेन थीटा, ठीक है, माइनस आयोटा टेन थीटा का स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस आयोटा टेन थीटा का पावर 3 बट्टा में 3 माइनस आयोटा टेन थीटा का पावर 4 डिवाइड बाई 4। उसके बाद फिर प्लस में आयोटा टेन थीटा का पावर 5 बट्टा में 5। इस प्रकार से ये मामला चलेगा। और अगर हम इसमें लगाते हैं log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला, तो आप देख ही रहे हो दोनों सेम ही है, बस माइनस वाला में ईच टर्म निगेटिव है। मतलब इसको मैं फिर से अप्लाई कर देता हूँ इस फार्मूला को, इसका हर एक टर्म निगेटिव कर देते हैं। बाहर में तो माइनस लगा ही दो, घटाने वाला बात था, और हर एक टर्म को हमने कर दिया यहाँ पर निगेटिव। ठीक, आप समझदार हैं तो इस बात को भी समझ रहे होंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इसका सारा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। और सारा टर्म पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये तो माइनस में रहा, ये प्लस में रहा, कैंसिल। ये माइनस में रहा, ये प्लस में रहा, कैंसिल। इसका मतलब इवन पावर वाला सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा ऑड वाला। तो 2 आयोटा थीटा इज इक्वल टू प्लस, तो 2 आयोटा टेन थीटा, ठीक, और इसका माइनस माइनस प्लस तो लिखोगे प्लस 2 इंटू आयोटा का पावर 3, तो आयोटा का पावर 3 तो माइनस आयोटा हो जाएगा। 10 का पावर 3 बट्टा में 3 है। उसके बाद देखोगे इसमें आयोटा का पावर 5 है तो आयोटा हो जाएगा, और 10 का पावर 5 हो जाएगा। बट्टा में लिखोगे 5। इस प्रकार से ये चलेगा अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब यहां पर से देखिएगा, तो हम इधर में 2 आयोटा थीटा तो देख ही रहे हैं, इसमें से 2 आयोटा कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 10 थीटा, ये हो जाएगा माइनस में 10 का पावर 3/3, फिर प्लस में 10 का पावर 5 डिवाइड बाई 5। इस प्रकार से मामला अप टू इनफाइनाइट तक है। बाद में चल के हम देख रहे हैं कि 2 आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बचा कितना, बचा सर थीटा इज इक्वल टू में थीटा इज इक्वल टू में 10 थीटा
माइनस में 10 का पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस में 10 का पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस अप टू इनफाइनाइट तक। और यही भाई साहब कहलाता है ग्रीगोरी सीरीज। क्या कहलाता है सर? ग्रीगोरी सीरीज। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इस फार्मूला का इनवर्स वाला वर्जन ज्यादा काम करता है। मीन्स मैं इनवर्स वाला वर्जन को भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर से मान लिया कि भैया टेन थीटा बराबर एक्स है, इसका मतलब एक्स बराबर ले सकते हैं आप लोग टेन इनवर्स, नहीं, थीटा बराबर ले सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। हमने टेन थीटा की जगह एक्स सोच लिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये थीटा बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और ये जो टेन थीटा वो एक्स बन जाएगा। ये बन जाएगा एक्स का पावर 3/3, ये बन जाएगा एक्स का पावर 5/5 माइनस अप टू इनफाइनाइट। इसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। आप इसको ये भी समझ सकते हैं, एक्स माइनस 1/3 x³ प्लस एक्स का पावर 5/5 एक्स 1/5 इंटू एक्स का पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब लिखने का तरीका इसका ये हो सकता है, चीजें सेम ही है। इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/3 x³ प्लस 1/5 एक्स का पावर 5, इस टाइप से लिख सकते। ठीक है, तो इसका नाम है ग्रीगोरी सीरीज। आपके पास फॉर्मूला तो यही है, बट ज्यादा यूज इसका होता है क्वेश्चंस बनाने में। ठीक, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, तब ज्यादा आनंद मिलेगा। चलिए सर, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रूफ करिए π/8 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11। यहाँ पर दो तरीका से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, आइए दोनों तरीका आपको सिखाते हैं। अगर हम यहाँ पर से देखें तो हमें π/8 को प्रूफ करना है, तब π/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू π/4 लिख सकते हैं सर। अब π/4 में कन्वर्ट इसीलिए कर दिए क्योंकि π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। क्या लिख सकते हैं सर? tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। ठीक, tan इनवर्स 1 या tan इनवर्स 1 अगर आपके पास है, इसका मतलब tan इनवर्स x के फॉर्मूला में x के जगह 1 डाल दीजिए, x के जगह 1 डाल दीजिए, चाहे इसी फॉर्मूला में थीटा के जगह π/4 डाल दीजिए, एक ही बात है। तो यानी कि 1/2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस में 1/3 इंटू 1³ फिर प्लस में 1/5 इंटू 1 का पावर 5 माइनस 1/7 इंटू 1 का पावर 7 प्लस 1/9 इंटू 1 का पावर 9 और पावर लेके चलना है 1/11 इंटू 1 का पावर 11 प्लस अप टू कहाँ तक सर? इन्फिनिटी तक। अब ये बात आप समझ गए तो ये भी समझ जाइए कि सर 1 का पावर 3 5 7 इस सब का कोई मतलब नहीं, तो 1 ही है। तो कह सकते हैं 1 माइनस में 1/3। अच्छा एक काम कर लो, और यहाँ पर ग्रुपिंग कर दो। ये हमने इस दोनों को एक ग्रुप बना लिया, ये दोनों को, क्योंकि हर एक टर्म प्लस रखना है इसके RHS में, इसीलिए दो टर्म मिला करके एक टर्म कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें भी 1/9 माइनस 1/11 प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब इसका जो है आप एलसीएम कर लोगे, एलसीएम करोगे तो इसका आ जाएगा 1 इंटू 3 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस में 2, सॉरी 3 माइनस 1। अब फिर प्लस में इसका एलसीएम 5 इंटू 7, ऊपर में 7 माइनस में 5, फिर प्लस में इसका 9 इंटू 11, 11 माइनस में 9 प्लस अप टू इन्फिनिट तक। ठीक है, हाँ, इस पूरे में 1/2 से मल्टीप्लाई है। तो हम ऐसा कर सकते हैं अब सर
कि 1/2 इंटू ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 1 × 3, ऊपर हो गया 2, नीचे 5 × 7, फिर इसके बाद 2 नीचे आ गया 9 × 11। अब यहाँ पर एक काम कर लो कि आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो, सबका ऊपर का 2 कैंसिल, ऊपर हो गया सब में 1, तो 1/1 × 3, 1/5 × 7 प्लस 1/9 × 11 प्लस अप टू कहाँ तक सर, इनफाइनाइट तक। ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि इनवर्स आरएचएस को तोड़ के एलएचएस बना लो। दूसरा तरीका ये भी है, देखो कैसे बनता है। दूसरा तरीका में हम अगर आरएचएस को पकड़ के चलें तो आरएचएस में हमारे पास में जो दिया है इसमें हमने एलएचएस से बनाया था ना, एलएचएस से। तो मैं और भी थोड़ा सा अच्छा बना के लिख दूं। एलएचएस में था π/8, इसको हमने तोड़ा था और यहां मैंने लाया था आरएचएस। अब इधर में आरएचएस में चलेंगे तो आरएचएस में है हमारे पास 1/1 × 3 प्लस में 1/5 × 7, है ना, प्लस 1/9 × 11 प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस देखोगे सब में कॉमनली क्या है, 2 है। सबका डिफरेंस कॉमनली देखा जाए तो 2 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऊपर में 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद दो, इसमें भी 5 × 7 नीचे, ऊपर 2, 2 है 9 × 11 प्लस अप टू इनफाइनाइट। हम यहाँ से ये कह सकते हैं दोस्त, ये जो मामला है अपने पास में, इसको 1/2 रहने दो, इसको कर दो 3 - 1/1 × 3, इसको कर दीजिए 7 - 5/5 × 7 प्लस इसको करिए 11 माइनस में 9/9 × 11 प्लस अप टू इनफाइनाइट। अलग अलग सेपरेट कर दो, मीन्स 1/3 इंटू, अलग अलग सेपरेट करने का मतलब है 3 के डिवाइड में 1 × 3 कर दीजिएगा, तो 1/1 बचेगा, फिर 1/3 हो जाएगा, फिर प्लस 7 कट जाएगा 1/5, 5 कट जाएगा 1/7, फिर प्लस 1/9 माइनस में 1/11 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखो यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/2 इंटू, इसमें 1 तो है, -1/3 है, इसके बगल में 1 का पावर 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 1/5 को छोड़ दो, 1 का पावर 5 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/7 छोड़ दो, 1 का पावर 7 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से इनफाइनाइट तक। अब ये देखो कि x - 1/3 x³ प्लस 1/5, 1 का पावर, x का पावर 5 माइनस 1/7 x का पावर 7। इसका मतलब ये बन रहा है tan इनवर्स x का फॉर्मूला, लेकिन x की जगह 1 है। इसका मतलब 1/2 इंटू π/4, तो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास π/8, π/8। अब आपके ऊपर है कि अगर एग्जामिनेशन में आता है तो एलएचएस से बनाते हैं कि आरएचएस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में π/4 इज इक्वल टू प्रूफ करना है 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/3 इंटू 2/, चलो आरएचएस थोड़ा हेल्दी लग रहा है, मतलब ज्यादा वजन वाला लग रहा है, आरएचएस को ही पकड़ के चलते हैं। तो हम देख रहे हैं 2/3 प्लस में 1/7 माइनस 1/3 माइनस 1/3 इंटू 2/3 का पावर 3 प्लस में 1/7 का पावर 3 प्लस 1/5 इंटू में 2/3 का पावर 5 प्लस 1/7 का पावर 5। इस टाइप से मामला को आगे बढ़ाना है, माइनस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, तो सबका पहला पहला टर्म जो आपको दिख रहा है, सबका पहला पहला टर्म को एक साथ रख लेते हैं और सब में से दो भी कॉमन ले लेते हैं। ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से कॉमन ले लीजिए। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 आपको दिखाई देगा यहाँ पर 1/3 प्लस में, नहीं माइनस में, 1/3 इंटू 1/3 का पावर 3, 1/3 का पावर 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। प्लस में 1/5 इंटू 1/3 का पावर 5, अप टू इनफाइनाइट तक। अब फिर माइ प्लस 1/7, पहला तो अपने पास 1/7 है, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि 1/3 इंटू 1/7 का पावर 3, 1/3 इंटू 1/7 का पावर 3 प्लस 1/5 इंटू 1/7 का पावर, 1/5 इंटू 1/7 का पावर 5, अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है बंधु। अब यहाँ पर से देखो कि आपको ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बना दिया क्या, x माइनस 1/3 एक्स क्यू प्लस 1/5 एक्स का पावर 5, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बना दिया, लेकिन x के जगह पर 1/3 है। अब फिर प्लस में अगर हम बात करेंगे तो tan इनवर्स 1/7 का फॉर्मूला। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, पहले 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स 1/7। ठीक, अब देखो यहाँ पर से थोड़ा सा ठीक करेंगे इसको, तो आ जाएगा tan इनवर्स में 2/3 ऊपर में नीचे आ जाएगा 8/9 प्लस tan इनवर्स हमारे पास में 1/7 है। अच्छा एक अब बताओ, यहाँ पर ये 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो हम ये पाएंगे सर tan इनवर्स में 3/4 और फिर प्लस में tan इनवर्स में 1/7। सही बात है। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जा रहा है, जो कि tan इनवर्स x प्लस में y डिवाइड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई। ठीक है बंधु, tan इनवर्स ऊपर का दोनों का एलसीएम 28 हो जाएगा, 28 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 या 21 प्लस 4, हाँ 28 माइनस 3, तो ऊपर भी आ गया tan इनवर्स 25 और नीचे भी आ गया 25। 1 यानी कि tan इनवर्स और अपने पास में 1, जिसको हम π/4 लिख सकते हैं और आपको LHS की प्राप्ति हो गई। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। आइए सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में है सर, π/12 प्रूफ करना है। RHS में थोड़ा सा हेल्दी वाला टर्म है, तो RHS को पकड़िए, 1 माइनस में 1/3 का पावर 1/2, फिर माइनस 1/3 इंटू में 1 माइनस में 1/3 का पावर 3/2, फिर प्लस में 1/5 इंटू 1 माइनस में 2/3, सब में 1 है तो वहाँ 2 कैसे होगा, यहाँ भी 1 ही होगा दोस्त, 1/3 का पावर 5/2 अप टू इनफाइनाइट तक। अब सबका पहला पहला टर्म को पकड़िए, सबका पहला पहला टर्म को पकड़िए, तो 1 माइनस में 1/3 इंटू 1 और फिर इसमें चले आओ 1/5 इंटू 1, इस प्रकार से है।
आगे हम देखते हैं कि भाई सबका सेकेंड टर्म को पकड़ते हैं और सेकेंड टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का मतलब हो गया कि 1/√3। फिर माइनस, अब देखो इसमें से तुमने माइनस निकाला बट ये माइनस पहुंच के तो माइनस बना देगा ना। तो 1/3 इंटू में 1/√3 का पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि देखो ये 1/2 पावर, ये 3 है तो 3/2 पावर। फिर उसके बाद प्लस 1/5 इंटू में 1/3, 1/5 इंटू में 1/√3 का पावर 5 हो जाएगा। सही बात है ना, ये जो है √3 का पावर 5 है। अब देखो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो 1 है इसमें 1 का पावर 3 डाल सकते हैं, 1 का पावर 5 डाल सकते हैं इसमें। हाँ सर डाल सकते हैं, बस और क्या दिक्कत है, काम हो गया। ये बन गया अपने पास में tan इनवर्स 1 का फार्मूला, ये बन गया अपने पास tan इनवर्स 1/√3 का फार्मूला। x के जगह पर ये है कि नहीं। तो कुल मिला के 1 के लिए हम π/4 लिख सकते हैं, 1/√3 है तो 1/√3 के लिए हम 10 को कितना लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं कितना सर, π/6। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ऊपर लिखोगे 3π - 2π। हाँ हाँ, π/12, ये हो गया आपका LHS। समझ रहे हैं बात को। तो इसी के साथ आपका ग्रिगोरी सीरीज हो जाता है समाप्त। इस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रिगोरी सीरीज सीखा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और किसी भी तरह का डिमांड हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए बच्चे जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।